अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज की एक ऐसी खबर है कि दिल लर्ज जाता है उस खबर को सुनकर कि नशे में धुत ये अमीरजादे, कम उम्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी ना होना, दौलत का नशा, V8 गाड़ी हो, आपकी उम्र गाड़ी चलाने की हो या ना हो, वो कहते हैं ना अमीरी हो तो नजाकत आई जाती है, गरीबी हो तो इनकसारी आई ही जाती है। तो जज के बेटे के हिसाब भी यही कुछ हुआ है जी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ है जिनके बेटे जो है 18 साल से उनकी कम उम्र है, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो रात के अंधेरे में रात से 3 से 4 बजे का दरमियान का टाइम था और ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। ये भी नहीं कि वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, चलो चलाना बच्चा सीख रहा हो तो सीधी सीधी गाड़ी चलाता है, लेकिन ड्रिफ्टिंग बदमाशों वाली हरकतें वो कर रहे थे। वहां से दो लड़कियां PNCA में वो जॉब करती थी, वो आ रही थी और मंगल की जो है दरमियानी रात को जो है, पीर और मंगल की दरमियानी रात को ये हादसा वहां पर पेश आता है। V8 गाड़ी टक्कर मारती है स्कूटी को और स्कूटी को ज़ाहिर है जब V8 की टक्कर लगती है स्कूटी को, फिर आप बताएं कि स्कूटी का क्या हाल हुआ होगा और स्कूटी में बैठने वाली लड़कियों का क्या हाल हुआ होगा। तो वो जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से शायद वो अपनी मौत का परवाना लेकर जा रही थी कि वो उनकी जानवर ना हो सके और वहीं पर उनकी डेथ होगी। उनकी मौत तो शायद अल्लाह ने ऐसी ही लिखी थी, लेकिन सवाल ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, इस्लामाबाद रेड जोन कैपिटल सिटी, जहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, तमाम अहम इमारत जहां से आवाम की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, पार्लियामेंट के, यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी, यहाँ तो इंसाफ का बोलबाला होता होगा। लेकिन वहीं पर जहां इस्लामाबाद में आप किसी को हेलमेट के बगैर इंटर नहीं होने देते, आपके पास जो है कोई चालान का कोई बहाना चाहिए होता है, आप इशारा तोड़ते हैं। आप मैं आती हूँ इस्लामाबाद से रावलपिंडी, जब फैजाबाद आप क्रॉस करते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतार होती है, यहाँ तक कि मैं खातून हूँ, मेरी गाड़ी की भी अक्सर औकात चेकिंग की जाती है। मतलब ऐसे हालात है कि इस्लामाबाद को आपने एक बहुत ऐसा सिटी बना दिया, सेफ सिटी, कैमरास का शहर जिसे कहा जाता है, लेकिन वहां पर ऐसी ओछी घटिया हरकत हो जाए तो फिर ये कानून के इदारे जो है उन पर ये सवालिया निशान है कि गरीब के लिए कोई और कानून है, अमीर के लिए कोई और कानून है। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक मजदूर है जिसको 2000 चालान हो जाता है, वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारता है कि हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, 2000 का चालान मत कीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये कैसा कानून है? आप मुझे मना कर देते, मैं दोबारा नहीं करूंगा हरकत, मैं हेलमेट पहन कर आऊंगा, लेकिन मुझे 2000 का जुर्माना प्लीज मत कीजिए। तो ये हुकूमत की औकात है कि आवाम को जो है उन्होंने कीड़े मकोड़े समझा हुआ है कि अमीरों के लिए आप कोई और कानून लेकर आते हैं, गरीबों के लिए कोई और लेकर आते हैं। इसको जो है नेशनल मीडिया उस तरह से कवरेज नहीं दे रहा, क्योंकि हाई प्रोफाइल जब केस होते हैं तो मीडिया मालकान के पास जो है पैसों की बोरियां भी पहुंच जाती हैं और अच्छे खासे दाम दिए जाते हैं चुप कराने के लिए, और कहा जाता है कि इस केस को अगर आपने चलाना भी है तो अहम शख्सियत कहकर चलाना चाहिए। आपको ये नहीं कहना कि वो किस जज का बेटा है अब्बल, और ये भी नहीं कहना कि आपने जो है वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, बस ये कहना है कि कोई पता नहीं चला, बस ऐसे ही बच्चों से हादसा हो जाते हैं। और आज उस जज ने जो है अपने बेटे को अदालत में, सेशन कोर्ट में तो पेश किया, अबूजर नाम है उस लड़के का, और 4 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हो गया है। ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है, ये आवाम को उल्लू बनाने के लिए है कि सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हो गई है और हम जो है सोशल मीडिया पर इसको देख रहे हैं कि लोग बड़ी लान तान कर रहे हैं, तो मैं एक हीरो बन जाऊं, अपने बेटे को अदालत में पेश करूं और फिर वहां से टेक्निकल बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर कोई इंसाफ लूं कि देखें इसकी तो 18 साल से कम उम्र है, इसको तो आप फांसी भी नहीं लगा सकते, आप तो इसको कोई सजा भी नहीं दे सकते। फिर तमाम आइन और तमाम कानून जाग जाएंगे जो किसी गरीब के लिए नहीं जागते। तो इसलिए जो है FIR तो दर्ज हो गई है, इसको भी इसी तरह निकाला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का कानून गरीब के लिए तो मकड़ी के जाले की तरह है, लेकिन अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये निकल जाएगा उस केस से, लेकिन सोशल मीडिया को इस पर भरपूर आवाज उठानी चाहिए कि इस केस में इंसाफ होना चाहिए। मैं चाह रही थी कि उस फैमिली के साथ इंटरव्यू करूं, फैमिली के साथ बैठकर बात करूं। मैंने FIR से उसके भाई का नंबर ढूंढा और तजम्मल उसके भाई का नाम है, और मैंने उनसे बात की और कहा कि मैं आपके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, अगर आप अपना मौकफ रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर मौकफ रखूंगा अपना, लेकिन आज जनाजा है हमारे घर, असर से बाद जनाजा है, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि आज इंटरव्यू करूं या कल कुलखानी के बाद उनके भाई का भी इंटरव्यू करूं कि कहीं कोई दबाव तो नहीं आ रहा उस फैमिली की जानिब से, उस जज की जानिब से कि आपका पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि अमीर जादों को जब बचाते हैं तो फैमिलियों का घरों में रहना मुश्किल कर देते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर देते हैं। तो देखते हैं उस फैमिली पर कितना दबाव आता है, फैमिली किस नोयत की है, घर के हालात कैसे हैं, क्योंकि बाज़ दफा हमें घर के हालात भी गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को मजबूर कर देते हैं अपना केस वापस लेने पर। इस फैमिली के साथ क्या हालात हैं,
क्या बैकग्राउंड है वो तो उनके साथ मिलेंगे तो पता चलेगा, लेकिन बहरहाल मेरी फोन पे इतनी 1 मिनट की बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जरूर इंटरव्यू दूंगा, लेकिन आज जो है जनाजा हो जाने दे और आज दूंगे या कल दे दूंगा। तो बहरहाल बात उनसे जरूर होगी, और इस बार जो है सोशल मीडिया को अपनी पावर दिखानी होगी। नेशनल मीडिया तो कंप्रोमाइज कर जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी मैंने एक ट्वीट किया और लिखा कि मीरजादे के बेटे ने जो है ये रेड जोन में वाक़या कर दिया, तो लोग मुझ पर तनकीद करना शुरू हो गए कि आप उस जज की तस्वीर भी साथ लगाएं, ये भी बताएं कि उस जज का बेटा है। आप किसी नेशनल मीडिया पर नहीं, आप सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। तो मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर उस जज की तस्वीर शेयर करना शुरू कर दी है। जब तक हम जो है ऐसे कलर पिट्स को जो है कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, जब तक इनको नेम एंड शेम नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान की आवाम के साथ यही होता रहेगा। जज का बेटा हो या किसी वज़ीर आज़म का बेटा हो या किसी सदर का बेटा हो या फिर आम आवाम, उनके लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन आज कौमी असम्बली का इजलास था, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था, और बड़े बड़े यहाँ पर बिल्स पास किए गए अपने मकासद के लिए, और अभी भी इजलास अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन किसी के मुंह से एक लफ्ज भी उन बच्चियों के बारे में निकला हो कि किसकी बेटी कितनी मजबूरी में वो रात के जॉब से गई होगी, स्कूटी पे बेचारी जा रही थी, क्योंकि जो खवातीन घर से निकलती हैं वो कोई अयाशी के लिए नहीं निकलती, हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं, हर किसी की कहानी होती है। तो उन खवातीन की क्या कहानियां थी, उन लड़कियों की क्या कहानी थी, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की, अपने बिल्स पास की। ऐसा लगा कि शायद रेड जोन में कोई वाकया तक नहीं हुआ, कोई चिड़िया भी नहीं मरी, लेकिन वहां पर 2 इंसान, जीती जाती लड़कियां, माँ के लखते जिगर, बाप के लिए रहमत होती है बेटी। तो जिस बाप ने बेटी को जब गोद में लिया होगा तो उसने ये सोचा होगा कि इस बेटी को मैं इतने नाजों से पालूंगा, इतनी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और जॉब की आजादी दूंगा, एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने का उनको हक दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाएंगी, तो उस फैमिली का दर्द तो शायद वो जज ना मैं कोई और महसूस नहीं कर सकता। जिस पर गुजरती है वही जानता है, आने वाले सिर्फ सब्र देके चले जाते हैं और कहते हैं कि शायद अल्लाह ने मौत ऐसी लिखी थी। मौत तो आनी होती है, लेकिन जब ऐसे हादसाती मौत होती है उस पर सब्र नहीं आता। और जब ये पता हो किसी नशे में धुत जो है मीरजादे के बेटे ने जो है स्नैपचैट यूज करते हुए मेरी बेटियों को मार दिया, तो फिर ये दर्द जख्म और बढ़ जाता है कि शायद ये पाकिस्तान उन अमीरों का ही है, गरीबों का नहीं है। तो पाकिस्तान की आवाम जो है इस फैमिली के साथ भरपूर तरीके से खड़ी है। हम भरपूर आवाज उठाएंगे जब तक जो है उन लड़कियों का जो है कि हवाले से कोई फैसला नहीं हो जाता। और फैमिली को भी स्टैंड लेना चाहिए जब आपके साथ आवाम खड़ी है। और दूसरी बात ये कि वो तो आएगा, आपके पास प्रेशर तो आएगा कि आज राब्ता नहीं किया उस फैमिली ने, कल कर लेगी, परसों कर लेगी, अभी तो केस वो चलने देंगे दिखावे के लिए। लेकिन अंदरूने खाना फैमिली से राब्ता भी किया जाएगा, फैमिली से बात भी की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से आखिर में मैं एक बात कहूंगी कि होता यह है कि फैमिली के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहते हैं लोग, लेकिन फैमिलीज भी कहीं ना कहीं किसी डील पर आकर कंप्रोमाइज कर लेती हैं। तो फिर हमें अफसोस होता है कि अगर किसी के लिए आवाज उठाई जा रही है, आपके लिए कोई बात कर रहा है, तो एटलीस्ट एक किरदार को तो, एक बंदे को तो किसी को चौक चौराहे में लगा के फांसी देना। तो कोई, मेरा ख्याल है कोई नशे में धुत फिर मीरजादा गाड़ी के नीचे किसी को मारेगा नहीं। इससे पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं, और ये इस्लामाबाद का रेड जोन और ये बड़ी बड़ी रोड्स हैं, अक्सर औकात जो है ये हमेशा यहाँ पर जो है ऐसे वाकयात होते हैं कि आप जो है ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं गाड़ियों पर, उसके बाद जो है आप फिर कहते हैं हम तो यहाँ रात को खाली सड़क थी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ है कि रात को खाली सड़क थी, लेकिन नहीं पता था कि 2 लड़कियों की जान, ये में बैठा 16 साल का लड़का अबूजर जिसका नाम है, और इसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। और फैमिली की जानिब से सुना है, ये भी कहा जा रहा है कि हमारी इतनी नेम एंड शेम मत करें, हमारे भी खानदान है, हमारे भी लोग हैं। तो अपने बेटे की तरबियत जज साहब करनी थी। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप तो लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे, कानून और आइन बताने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपका बेटा जिसकी 18 साल से कम उम्र है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर आप सोचें नेम एंड शेम तो होगी। इंसाफ होता है ये नहीं होता, लेकिन जज के बेटे की और जज की नेम एंड शेम सोशल मीडिया पर जारी रहेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।